मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुमला के सिसई प्रखंड में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कई योजनाओं की दी सौगात, परिसंपत्ति का हुआ वितरण। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने खूंटी में कटहल प्रोसेसिंग यूनिट का किया अवलोकन। महिलाओं के सशक्तिकरण पर दिया बल। सिमडेगा के कोलेबेरा में जन संवाद कार्यक्रम में हुए शामिल। झारखंड हाईकोर्ट संथाल घुसपैठ पर सख्त मामला पाए जाने पर संथाल के 6 जिलों के उपायुक्तों को खिलाफ चलेगा अवमानना का केस। घुसपैठ पर बाबूलाल बराड़ी ने भी सरकार को घेरा। और चतरा के टंडवा थाना क्षेत्र से 4 नक्सली पकड़ाए, 2 पिस्टल कारतूस और नक्सली पर्चा बरामद। पलामू एसीबी ने लातेहार सिविल सर्जन कार्यालय के एक कर्मचारी को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर दौरे के क्रम में आज बिजनेस लीडर्स और सीईओ को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत में असीम संभावनाओं का जिक्र करते हुए उन्हें निवेश के लिए आमंत्रित किया। भारत भी इंडस्ट्री 4.0 को ध्यान में रखते हुए या सेमीकंडक्टर का क्षेत्र को देखते हुए हम स्किल डेवलपमेंट पर बहुत बल दे रहे हैं। भारत की आवश्यकताओं के साथ उसका संबंध एक ग्लोबल जॉब मार्केट के से भी जुड़ा हुआ है। अगर आपकी कंपनियां ग्लोबली क्या चल रहा है उसका एक अगर सर्वे करें, ग्लोबल डिमांड क्या है उसका अगर एक एनालिसिस करें और उसके अनुसार भारत में स्किल डेवलपमेंट के लिए आए तो ग्लोबल जॉब मार्केट को बड़ी आसानी से एड्रेस कर सकते हैं। हमें जरा कनेक्टिविटी के लिए नए नए डेस्टिनेशन मिले, बहुत स्वाभाविक है, लेकिन मैं ये भी चाहूंगा कि आप इतना छोटा विचार मत रखिए। आप आइए, नए एयरपोर्ट के मैदान इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से आइए, डेस्टिनेशन भी ले जाइए, एक विन विन सिचुएशन बनेगी। एयरपोर्ट का निर्माण भी आप करेंगे, डेस्टिनेशन का अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगा। तो हम उस प्रकार से एक पैकेज बना करके चल सकते हैं। झारखंड समेत पूरे देश में आज शिक्षक दिवस पर गुरुओं का सम्मान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक समारोह में 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। बोकारो अंतर्गत चंदन कियारी स्थित +2 हाई स्कूल की शिक्षिका डॉक्टर आशा रानी भी सम्मान से नवाजी गई। राष्ट्रपति ने सभी सम्मान पाए शिक्षकों को बधाई तथा शुभकामनाएं दी और उनके योगदान की सराहना की। इस समारोह के आयोजकों ने बहुत अच्छा काम किया है। इन लघु फिल्म को विषय वस्तु प्रदान करने वाले शिक्षकों की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। शिक्षकों ने बच्चों में अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ाने के अद्भुत प्रयास किए। उन्होंने पढ़ाने के नए नए और रोचक तरीके निकालने के लिए नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है। शिक्षा को समावेशी बनाने में योगदान दिया है। पूरे देश में अनगिनत शिक्षकगण निष्ठा के साथ कार्यरत है। सबको पुरस्कार देना संभव नहीं हो पाता है। मैं सभी देशवासियों की ओर से शिक्षक समूह को उनके असाधारण प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात शिक्षाविद भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को राजभवन में उनकी जयंती के अवसर पर विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षक दिवस पर गुरुजनों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पर कहा कि मेरे पिता और पहले गुरु दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने मुझे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाए। आज के दिन मैं उनके और सभी शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमारे समाज को आकार दिया है।
शिक्षक दिवस पर राज्य भर में आज कई कार्यक्रम आयोजित हुए। रांची के कांके रोड स्थित ज्ञानोदय उच्च विद्यालय में भी इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सांसद आदित्य प्रसाद साहू भी शामिल हुए। उन्होंने शिक्षकों को विद्यार्थियों के लिए पथ प्रदर्शक की संज्ञा दी। इस मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी विनय कुमार समेत विद्यालय के सचिव डॉक्टर भीम प्रभाकर समेत अन्य शिक्षक और गणमान्य लोग मौजूद थे। श्री साहू ने मौके पर शिक्षकों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। प्रबंधन समिति के सदस्यों ने और पदाधिकारियों ने, भीम जी ने खुद बतलाया है। यहाँ पर बैठे बैठे संबंधित पदाधिकारी से हमने आग्रह किया है। मेरे तरफ से मैं कह के जा रहा हूँ, वादा तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हाथ से होना नहीं है। हम उसमें प्रयास कर सकते हैं, आपका सहयोग कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करूंगा कि शिक्षकों का समस्या का समाधान हो। ये हम ईमानदारी पूर्वक कोशिश करूंगा। समाज में शिक्षकों की अहम भूमिका है। शिक्षकों के ही मार्गदर्शन में भविष्य गढ़े जाते हैं। हजारीबाग स्थित राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के सहायक सेवानिवृत्ति शिक्षक मनोज कुमार पेड़ बचाने की मुहिम में जुटे हैं, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा दिखा रहा है। शहना पीपर तू, धरती हमारी माता है, प्रजन्य मेघ हमारे पिता हैं, दोनों मिलकर है। रक्षाबंधन अभियान के सह प्रणेता माननीय सुरेंद्र सर से अनुरोध है कि वृक्ष वंदना की 2 कड़ी प्रस्तुत। कल कल छल छल बहता निर्झर, तुम परम भय हम ध्यान लगा। वृक्ष रोपे न्यारे न्यारे, नगरी नगरी द्वारे। शिक्षक दिवस पर राजधानी रांची में प्रशिक्षित शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम के आवास के समीप धरना दिया। जब आंसू चलता है, चपरासी का वेतनमान क्यों नहीं? हम लोग का बात आप लोग के माध्यम से वेतनमान लागू करने का कार्य साथी कैलाश अमर रहे। देखिए, हम लोग अपने चरणबद्ध तरीके से 28 तारीख को राजभवन पर 1 दिवसीय कार्यक्रम किए थे। पूर्व में सरकार को सूचना देने का कार्य किए थे सभी विभागों में। उसके उपरांत भी 28 तारीख को वार्ता हुई थी। उस दिन हम लोग को बहुत ही आशा थी कि शायद सरकार हम लोग को वार्ता के लिए बुलाएगी, परंतु आकलन पास साथियों को जो है उससे अलग रखा गया, हमारी बातों को नहीं सुना गया। पुनः हम लोग सोचे कि चलिए हमारा चरणबद्ध तरीका से जो आंदोलन है, कार्यक्रम को पहले करते हैं, सरकार हम लोग की बात को सुने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज गुमला जिले के सिसई प्रखंड में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 1060 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया तथा लाभार्थियों के बीच 217 करोड़ रुपए से अधिक की परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इस कार्यक्रम के तहत गांव-गांव, टोला-टोला में शिविर लगाकर जन समस्याओं का समाधान हो रहा है। श्री सोरेन ने कहा कि जल, जंगल और जमीन झारखंड की पहचान है, जिसके संरक्षण के लिए सरकार संकल्पित है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज खूंटी के कदमा में कटहल प्रोसेसिंग यूनिट का अवलोकन किया और वहां कार्यरत सखी मंडल की दीदियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण और योजनाओं के लिए बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया। मौके पर परिसंपत्तियों का भी वितरण हुआ। इस दौरान जिले के उपायुक्त लोकेश मिश्रा समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। क्या तरीका और कैसे उनकी आय बढ़े, इस संबंध की जानकारी के लिए यहाँ पर आए। अभी देख के आए, समझ में आया कि हम पहली बार समझ में आया कि कटहल का इस प्रकार का उपयोग होता है और इसका लाभ आम व्यक्ति को मिले, उसकी बात हमारी समझ में आई। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार सिमडेगा के कोलेबिरा पंचायत भवन में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस दौरान वे योजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन से अवगत हुए। श्री गंगवार ने जोर देकर कहा कि सही अर्थों में योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। इस अवसर पर परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया।
धन्यवाद। अपनी बात को जो चुनाव लड़ने आ रहे हैं उनको रखिए और उनसे कहिए कि अपनी राय इस बारे में बताइए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ कल रांची के मोरहाबादी मैदान में रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। नो योर आर्म्ड फोर्सेस के थीम पर आयोजित सशक्त सेना समृद्ध भारत प्रदर्शनी के तहत आम लोग तीनों सेनाओं के शौर्य और पराक्रम से रूबरू हो सकेंगे। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज GOC 23 इन्फेंट्री डिवीजन दीपाटोली कैंट के मेजर जनरल परमवीर सिंह डागर, कर्नल सुनील राजदेव और कर्नल अनुज शर्मा ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को भारतीय सेना की ओर से राजधानी रांची के मोरहाबादी में 6 से 8 सितंबर तक आयोजित होने वाले सशक्त सेना समृद्ध भारत महोत्सव के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि 3 दिवसीय इस महोत्सव में थल, नौ और वायु सेना की ओर से सैन्य सेवा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपना लिया है। बांग्लादेशी घुसपैठ पर दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए संथाल परगना के 6 जिलों के उपायुक्तों पर आज हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा है कि अगर संथाल परगना के जिलों में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला सामने आया तो 6 जिलों के उपायुक्तों पर कोर्ट अवमानना केस चलाएगा। वहीं आज की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखने के लिए समय की मांग की। हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 12 सितंबर निर्धारित कर दी है। अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आगाह करते हुए कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है। इससे झारखंड की डेमोग्राफी में काफ़ी परिवर्तन देखा जा रहा है। जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठी यहाँ आकर आदिवासियों के बीच संबंध स्थापित कर यहाँ जनसंख्या अपनी बढ़ा रहे हैं और जिस प्रकार से आधार कार्ड और यहाँ के निवासी प्रमाण पत्र बनाकर यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं, उस पर सचेत रहने की आवश्यकता। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संथाल परगना में घुसपैठ के मुद्दे पर राज्य सरकार पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि संथाल क्षेत्र में घुसपैठ का असर साफ देखा जा सकता है। घुसपैठिए संथाल क्षेत्र में आकर आदिवासियों की जमीनें हड़प रहे हैं और उनके अस्तित्व को मिटा रहे हैं। श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार घुसपैठ के तथ्यों को छिपाकर मतदाता सूची में फर्जीवाड़ा कर रही है, जिसका प्रमाण साहेबगंज में मिला है। फर्जीवाड़ा के कारण कुछ बूथों पर मतदाताओं की संख्या अचानक से 123% तक बढ़ी है। उन्होंने कहा कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही सारे बांग्लादेशियों को चुन चुनकर बाहर खदेड़ा जाएगा। घुसपैठ नहीं हुआ तो जांच कराओ भाई, आखिर इतनी डेमोग्राफिक कैसे बदल? उसमें खास करके आदिवासियों की पॉपुलेशन से हताशा कम, गिरावट आई उसमें। अगर इसी प्रकार से गिरावट रहेगी, मैंने आज़ादी के जहां 1951 में जो सेंसस हुआ था 44% से आज वहाँ 28%, यानी कितनी कमी। अगर यही रफ्तार रहा तो आने वाले अभी 11 में सेंसस नहीं हो पाए, 21 में सेंसस नहीं हो पाए। अगर आप सेंसस होगा तो हमको लगता है कि वहाँ ट्राइबल की पॉपुलेशन और कम। घुसपैठ के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने भाजपा पर पलटवार किया है। जनता पार्टी के कुछ लोग, आपने देखा होगा कल जो मुख्यमंत्री जो अपना मैया योजना के वो PIL, उनके कुछ लोगों ने PIL किया है। और इस प्रकार लगातार जब से हेमंत बिस्वा शर्मा जी आए हैं लगातार घुसपैठिए के मुद्दे उठा रहे हैं। मैं उनसे बहुत विनम्रता से एक बात पूछना चाहता हूँ कि घुसपैठिए का मुद्दा किनका है? ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किनके जिम्मे है? वो गृह मंत्रालय के जिम्मे है, तो वो देख क्या रहे हैं? एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। और आज मेरा यह समझता है अभी चुनाव का, अभी 2-3 महीने बाद चुनाव होने हैं, तो एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा लगातार। और उस नैरेटिव सेट करने में जो चीजें लाई जा रही है उसमें धर्म की कहीं न कहीं बू आ रही है। बार बार हिंदू मुस्लिम ये लोग आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, इस प्रकार की चीजें प्रस्तुत।
विधानसभा चुनाव को लेकर रांची स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आज जिला अध्यक्षों की बैठक हुई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव ने उन्हें विधानसभा चुनाव को लेकर निर्देश और सुझाव दिए। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर जितने भी दावेदारी के आवेदन आ रहे हैं उनकी एक सूची तैयार की जा रही है, जिसे आला कमान के पास भेजा जाएगा। उसी के आधार पर प्रत्याशियों की घोषणा होगी। विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें इन लोगों को हम लोगों ने कहा है कि जितने भी आवेदन आए हैं उसमें जो क्राइटेरिया है वह कब से हमारे पार्टी में है, सोशल इंजीनियरिंग में उस क्षेत्र में जो पॉपुलेशन है उसकी लोकप्रियता क्या है, उसके बाद वह कहाँ तक बढ़ते हैं, उनकी समाज में क्या पॉइंट है, सारे बिंदुओं पर डिटेल से डिस्कस हो रही है। उसी पर ये लोग अपना जो मंतव्य देंगे फिर उसको प्रदेश इलेक्शन कमेटी में हम लोग विचार करें। इधर उत्पाद सिपाही बहाली में अभ्यर्थियों की मौत पर बयानबाजी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने सत्ता में बैठे लोगों को नसीहत दी है। मुख्यमंत्री जी, आप अपने असफलता को छिपाने के लिए नौजवानों के मौत को भी राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं। कोरोना का टीका के कारण आज देश और पूरे विश्व के कितने ही लोगों ने अपने जीवन को सुरक्षित पाया है। उस महा आपातकाल से नरेंद्र भाई मोदी जी के इस उद्यम से, इस संकल्प से आज देश सहित पूरा विश्व भी सुरक्षित। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने भाजपा पर नकारात्मक राजनीति का आरोप लगाया कि बिना तथ्यों के जो बातें भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही थी, जो उत्पाद विभाग के जो आरक्षी नियुक्ति के दौरान जो दौर हुई उसमें जो दुखद मौतें हुई उस पर बिना तथ्यात्मक जानकारी के एक के बाद एक बयान दिए जा रहे थे और मौत को एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया था। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर की मौजूदगी में गढ़वा प्रखंड अंतर्गत करुआकला पंचायत के कई लोगों ने आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा। इस दौरान श्री ठाकुर ने सभी का स्वागत और अभिनंदन किया। उन्होंने सामूहिक प्रयास से विकास को नया आयाम देने का संकल्प दोहराया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय अंतर्गत क्षेत्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र भुवनेश्वर की पहल पर रांची के किसान भवन में जैविक एवं प्राकृतिक कृषि पर 21 दिवसीय प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम सह कार्यशाला का आज से शुरू हो गया। इस कार्यशाला में 30 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यशाला 26 सितंबर तक चलेगी। जैविक और प्राकृतिक कृषि से किसानों को अवगत कराने के लिए रांची में 21 दिवसीय प्रमाणन पाठ्यक्रम सह कार्यशाला आज से शुरू हुई। इस मौके पर कृषि निदेशक डॉक्टर कुमार ताराचंद ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना के तहत किसानों की क्षमता का निर्माण करना है, साथ ही प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और बाजार मूल्य श्रृंखला विकास को मजबूत करना है। हम अपने किसानों को एक कोर्स दे रहे हैं जिसमें वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रति उनका रुझान बढ़े, उनकी विसंगतियां जो मानसिकता होती है, जैसे नॉर्मल भ्रांति होता है कि हम जब केमिकल्स या फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हमारे प्रोड्यूस बढ़ते हैं, तो हो सकता है हम ज़्यादा जीविकोपार्जन कर पाएं। इस दौरान ओफाज के सीईओ अशोक कुमार सिन्हा और क्षेत्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र भुवनेश्वर के सहायक निदेशक SR इंगल ने बताया कि कार्यशाला में जैविक कृषि की नवीनतम तकनीकों और फसलों के प्रबंधन पर विशेष रूप से चर्चा होगी। झारखंड के उत्पादों का उचित ब्रांडिंग कर देश विदेश में भी पहुंचाने की तैयारी है। यदि हमारे किसान खुद इनका अपना नॉलेज बढ़ेगा तो इनको मास्टर ट्रेनर के रूप में हम लोग अन्य जिलों में भेज के वहाँ के किसानों को प्रशिक्षित कर पाएंगे हम लोग।
इसलिए ट्रेनिंग यहाँ आयोजित किया जा रहा है रांची में। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि जो किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो जुड़े हैं उनके प्रोडक्ट को चौथे साल में अभी जब पदार्पण करेंगे तो उनके प्रोडक्ट को ब्रांडिंग करके एक झारखंड से एक नया उत्पाद, एक नया ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होने के लिए इस कार्यक्रम का उनको फायदा होगा। कार्यशाला में हिस्सा ले रहे किसानों ने केंद्र सरकार की इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि जैविक उत्पाद जहां स्वास्थ्य के लिए हितकर है, वहीं जैविक और प्राकृतिक कृषि से इससे उपज और आय में भी वृद्धि हो रही है। हम लोग चाह रहे हैं कि इसके लिए जो है सरकार के द्वारा, चाहे राज्य सरकार हो या भारत सरकार, हम लोगों को अच्छा मार्केटिंग मिले और पूरे देश विदेश में ये जो है झारखंड से झारखंड ऑर्गेनिक का पैकेजिंग हो और विदेशों में जाए। एगो बड़े खाद दे के हम लोग खेती करे ला स्वाद लगे कहीं के 21 दिवसीय प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम सह कार्यशाला राज्य में कृषि विकास को नए मुकाम तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध हो रही है। राज्य में कृषि प्रक्षेत्र के विकास की असीम संभावनाएं हैं। आवश्यकता है किसानों को कृषि के उन्नत तकनीकों से रूबरू कराया जाए। सहयोगी विकास के साथ रांची से शिवानी की रिपोर्ट। चतरा के टंडवा थाना क्षेत्र से 4 नक्सली पकड़े गए हैं। इनके पास से 2 पिस्टल, गोलियां और नक्सली पर्चे बरामद किए गए हैं। पुलिस और एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता मिली। ज्ञात लोकेशंस के अनुसार से और वहां पे लगभग 8-10 टीपीसी के क्रियावादी को एक साथ इकट्ठे होकर किसी घटना को अंजाम देने के लिए तैयारी करते हुए पाया गया। पलामू एसीबी की टीम ने लातेहार सिविल सर्जन कार्यालय के कर्मचारी परमानंद को 10,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। सदर अस्पताल में फार्मासिस्ट के पद पर स्थापित परमानंद मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर रिश्वत मांग रहा था। सूचना पर एसीबी उसे गिरफ्तार कर लातेहार से पलामू के लिए रवाना हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुमला के सिसई प्रखंड में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कई योजनाओं की दी सौगात, परिसंपत्ति का हुआ वितरण। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने खूंटी में कटहल प्रोसेसिंग यूनिट का किया अवलोकन। महिलाओं के सशक्तिकरण पर दिया बल। सिमडेगा के कोलेबेरा में जनसंवाद कार्यक्रम में हुए शामिल। झारखंड हाईकोर्ट संथाल घुसपैठ पर सख्त मामला पाए जाने पर संथाल के 6 जिलों के उपायुक्तों के खिलाफ चलेगा अवमानना का केस। घुसपैठ पर बाबूलाल बरानी ने भी सरकार को घेरा। और चतरा के टंडवा थाना क्षेत्र से 4 नक्सली पकड़ाए, 2 पिस्टल, कारतूस और नक्सली पर्चा बरामद। पलामू एसीबी ने लातेहार सिविल सर्जन कार्यालय के एक कर्मचारी को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार।